बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आज हमारा वीक 2 है स्टार्ट। ठीक है, तो वीक 2 की प्रेजेंटेशन और वर्किंग स्टार्ट करने से पहले मेरे पास यहाँ पे एक टॉपिक है जो लास्ट में हमारा मिस हो गया था। ठीक है, फर्स्ट वीक में मिस हो गया था। उस टॉपिक का नाम है डेटा सेंटर। ठीक है, डेटा सेंटर्स था। तो डेटा सेंटर बेसिकली आपका ऐसी जगह को कहते हैं, ऐसी कंप्यूटर स्पेस को कहते हैं जहां मल्टीपल हजारों कंप्यूटर्स लगे हुए हों या जहां डाटा स्टोर किया जाता हो। डाटा सेंटर बेसिकली ऐसी जगह को कहते हैं जहां पे डाटा स्टोर किया जाता है, वो आपका डाटा सेंटर होता है। जैसे कि हमारे पास कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर हो रहा है, मेजरली हम यूट्यूब को डिस्कस कर लेते हैं। यूट्यूब पे कितनी वीडियोस हैं, बेतहाशा वीडियोस हैं, अनलिमिटेड वीडियोस अवेलेबल हैं। और अब वो वीडियोस कहीं ना कहीं तो स्टोर है। ठीक, अब वो वीडियोस जहां स्टोर हैं उस वीडियो को हम डेटा सेंटर बोलते हैं। यूट्यूब के वीडियो स्टोर हैं, इट मींस वो यूट्यूब डेटा सेंटर है। ठीक है, अब जब वो यूट्यूब डेटा सेंटर हमारे पास एक मौजूद है, ठीक है, जहां पे यूट्यूब के तमाम वीडियो स्टोर हैं, ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास हर चीज का डेटा सेंटर होता है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे गूगल है, चाहे आपका खुद का सेल्फ बेस क्यों नहीं है, जैसे हमारा लैपटॉप के हार्ड ड्राइव्स वगैरह है। ठीक है, बेसिकली वो भी हमारा डेटा सेंटर है। हार्ड ड्राइव में डाटा स्टोर करते हो ना आप। ठीक है, डाटा स्टोरेज लोकेशन जो है या ड्राइव जो है उसे आप डेटा सेंटर बोलते हैं। बट डाटा सेंटर वर्ड जो है वो होता है एक ड्राइव नहीं, दो ड्राइव नहीं, हजारों ड्राइव्स का कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि एक ऐसा कंप्यूटर मैंने लगाया जिस कंप्यूटर में 50 हार्ड ड्राइव्स लगाई गई हैं। ठीक है, अब एक कंप्यूटर जिसमें 50 हार्ड ड्राइव्स लगाई गई हैं, ठीक है, वो वहां मौजूद है। इट मींस अब वो एक कंप्यूटर है हमारे पास जिसे हम डाटा सर्वर बोलते हैं। ठीक है, मैं यहाँ एक छोटा सा ड्रॉ कर देता हूँ आपके सामने कि हमारे पास इस साइड पे एक सर्वर है। ठीक है, और एक ये सर्वर जो है इसमें फॉर एग्जांपल स्पेस जो है हमारे पास 50 या 1 TB HDD है। ठीक है, 1 TB HDD है हमारे पास, और टोटल है 50। ठीक है, 50 क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि 1 TB की एक हजार GB की जो ड्राइव्स हैं हमारे पास यहाँ मौजूद हैं, और 50 ड्राइव्स टोटल मौजूद हैं हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, जिनमें डाटा स्टोर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक है सिस्टम जिसको हम कहते हैं डाटा सर्वर। ठीक है, यानी कि एक ही कंप्यूटर है, एक ही सर्वर है जिसको हम डाटा सर्वर का नाम देते हैं। ठीक है, डाटा सर्वर, इसे हम डाटा सर्वर कहते हैं। ठीक है, देन इसके अलावा हमारे पास अगर यही डाटा सर्वर मल्टीपल टाइम हो जाए, ठीक है, यानी कि अगर यही डाटा सर्वर मेरे पास एक दो नहीं ज्यादा हैं, तो फिर ये डाटा सर्वर मेरे पास कुछ ऐसे होंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कि अगर तो एक कंप्यूटर है जिसमें फॉर एग्जांपल 50 हार्ड ड्राइव या 10 हार्ड ड्राइव लगी हुई हैं, मल्टीपल हार्ड ड्राइव लगी हैं 1 TB 2 TB की, तो वो हमारे पास होता है डाटा सर्वर। और जब मल्टीपल डाटा सर्वर्स होते हैं हमारे पास, यानी कि एक नहीं 10 20 50 100 डाटा सर्वर्स हैं, तो उसे हम डाटा सेंटर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ऑनलाइन अभी आपको वेरीफाई करवा देता हूँ गूगल का डाटा सेंटर सर्च करके ना, कि उसके क्रोम गूगल डाटा सेंटर ठीक है, अब इस डाटा सेंटर में ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये कंप्यूटर्स हैं जिन्हें हम सर्वर बोलते हैं। इनका नाम है ब्लेड सर्वर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और हार्डवेयर पॉइंट पे हमारी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है कि ये सर्वर नहीं ब्लेड सर्वर्स हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कैटेगरीज हैं। एक होता है लैपटॉप, एक होता है डेस्कटॉप। ठीक है, देन लैपटॉप और डेस्कटॉप के बाद होता है एजियोन सर्वर, यहाँ वर्क स्टेशन। ठीक है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, एजियोन सर्वर, फिर देन वर्क स्टेशन, फिर होता है आपका ब्लेड सर्वर।
इनमें पावर, स्पेस और क्वालिटी का फर्क है। जैसे कि लैपटॉप आप सबके पास मौजूद है, आप लोगों को अंदाजा है कि लैपटॉप क्या काम कर सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं। लैपटॉप जितना मर्जी महंगा क्यों ना हो, जितना मर्जी स्पीड में क्यों ना हो, वो कभी भी डेस्कटॉप का मुकाबला नहीं कर सकता। यानी कि अगर आप सेम स्पेक्स में, मेरे लैपटॉप की रैम है 16 GB और i7 4th जनरेशन है, ऐसे सेम स्पेक्स में 16 GB रैम, i7, मैं लैपटॉप ना डेस्कटॉप कंप्यूटर ले आऊँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर ज़्यादा तेज होगा एज कम्पेयर टू लैपटॉप, ठीक है। तो ये कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता सिस्टम का, डेस्कटॉप का। डेस्कटॉप हम बोलते हैं अपने इस कंप्यूटर्स को जो आपके सामने ये पड़े हैं, ठीक है, टावर में है या डेस्कटॉप है, इन कंप्यूटर्स को हम बेसिकली डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बोलते हैं। देन इसके बाद फिर थोड़ा सा और आगे आती है हमारे पास एज़ियोन सर्वर्स, जो आपके पीछे एक पड़ा है थिन क्लाइंट वाला, लिनोवो का, थोड़ा साइज में बड़ा है, यूज है ये ब्लैक वाला, ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोसेसर लगा हुआ है लेकिन एज़ियोन का, जैसे कि हमारे पास प्रोसेसर है ना i7, i3, i5, ठीक है, ये हमारे पास नॉर्मल प्रोसेसर्स हैं। देन i3, i5, i7 के आगे भी ये प्रोसेसर होते हैं, जिन प्रोसेसर को हम बोलते हैं एज़ियोन प्रोसेसर। और एज़ियोन प्रोसेसर स्पेशली डिजाइन किए गए थे 24/7 चलने वाली मशीनों के लिए। यानी कि अब आपका i7 प्रोसेसर है ना, आप इसे 24 घंटे लगातार चलाएं कंप्यूटर को, जरा भी ना कुछ कहें, चलाते जाएं, तो क्या होगा, आपका सिस्टम हेल्ड करने लग जाएगा, प्रॉब्लम इश्यूज क्रिएट करने लग जाएगा। बट अगर आप एज़ियोन प्रोसेसर को 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल भी लगातार मुसलसल चलाते रहें, वो हेल्ड नहीं होने वाला, वो चलता रहेगा। बेसिकली एज़ियोन प्रोसेसर को बनाया ही इस तरह से गया है कि वो रन टाइम पे चलते रहें, क्योंकि उनको लगाया जाता है वर्क स्टेशन मशीनों में, ठीक है, यहाँ पे लगाया जाता है डाटा सेंटर्स में, क्योंकि डाटा सेंटर्स में 24 घंटे चलना होता है। आपको पता है एक मिनट भी, एक सेकंड भी डाटा सेंटर बंद नहीं होता, मिनट भी छोटे सेकंड भी डाटा सेंटर बंद नहीं होता। एक सेकंड भी डाटा सेंटर बंद हो गया तो इट मींस एक सेकंड यूट्यूब बंद हो गया, ठीक है। 10 मिनट डाटा सेंटर बंद हो गया, इट मींस 10 मिनट के लिए यूट्यूब बंद, और 10 मिनट में जो उनका लॉस होता है वो मिलियंस डॉलर, बिलियंस डॉलर्स का लॉस होता है उनका, ठीक है। जो बड़ी कंपनीज है उनका लॉस बहुत होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास है। देन अब इससे थोड़ा ज्यादा पावरफुल हमारे पास सिस्टम जो है वो आता है अपना ब्लेड सर्वर। ब्लेड सर्वर होता है कि ऐसे बिल्कुल जैसे ये होगा इतना, मतलब कि साइज में, वेट में मोटा होगा, देन उसके बाद लेंथ में वो टेबल इतना होगा बड़ा, जितना ये टेबल का साइज है ना, ये जेड टेबल का, इतना बड़ा होगा वो, ठीक है। अब ये कि 3-3, 4-4 फीट बड़ा टेबल है वो ना, सिस्टम है हमारे पास जिसे हम ब्लेड सर्वर का नाम से जानते हैं। अब उनकी स्पेक्स क्या है, उनमें 4-4, 5-5 प्रोसेसर लगते हैं, 10-10 प्रोसेसर लगाए जाते हैं, यानी कि इतनी उनकी कंपैटिबिलिटी होती है। देन उसमें रैमों की लिमिट क्या है, उसमें 200 GB रैम, 500 GB रैम, 1000 GB रैम आम सी बात है, ठीक है। यहाँ तो हमारे लैपटॉप में अगर 16 GB रैम से ऊपर हम रैम लगाए, वो लगेगी नहीं, सिस्टम उठाता ही नहीं है। हाँ, अब हमारे लैपटॉपों की पावर है मैक्सिमम 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 64 GB रैम, इससे ऊपर की पावर का सिस्टम नहीं बनाया गया अभी तक, ठीक है। बट सॉरी, बनाया गया, एक दो बनाए गए, मैं भूल गया, अभी रिसेंटली बने हैं गेमिंग लैपटॉप, लेकिन वो बहुत बहुत ज्यादा कॉस्टली है, मिलियंस में उनका रेट है, ठीक है, वो है। लेकिन नॉर्मली लेवल पे आपका 32 GB रैम, 16 GB रैम के ऊपर लैपटॉप नहीं चलता, ठीक है, उसके ऊपर वो सपोर्टेड ही नहीं है। बट एज़ियोन प्रोसेसर पे 200-200 GB रैम, 400-400 GB रैम, ठीक है, बट एक्चुअल सर्वर्स में इतनी रैम लगी होती है, 1 TB की रैम्स लगी होती हैं सर्वर्स में, ठीक है। तो उन्हें हम ब्लेड सर्वर्स बोलते हैं, वो 24/7 चलते हैं। तो ये कुछ वजूहात हैं, इसे बेसिकली हम डाटा सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब जब कभी ऐसे डाटा सेंटर को हैक करना हो, जो कि बहुत ह्यूज सोच है, और आपको इस काम के लिए ज्यादा नहीं तो कम से कम 5-7 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए इस जगह पे इंटर होने के लिए। और थिंक अबाउट इट, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, आप सबको इस स्टेज पे लेके जाए, आप लोग इस जगह पहुंच जाते हैं, आप लोग इस जगह पहुंच जाते हैं कि आप डाटा सेंटर को हैक करने के पॉइंट पे आ जाते हैं। सो व्हाट नेक्स्ट, कैसे करेंगे? क्या ये हर कंप्यूटर के अलग अलग जाते हैं वेरिफिकेशन करेंगे? ठीक है, अब हजारों कंप्यूटर्स हैं और अकेले पर्सन हैं आप, अब कितने कंप्यूटर्स की जाकर वेरिफिकेशन करते फिरेंगे? पॉसिबल है मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए, आप लोग शायद फिर भी पॉसिबल कर लें, लेकिन एज ए मी कभी नहीं हो पाएगा, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं कभी नहीं कर पाऊंगा कि मैं हजारों कंप्यूटर्स को जाके 1 बाय 1 पेनिट्रेट करूं, 1 बाय 1 उसे बग फाइंड करूं और फिर जाके बताऊं। तो फिर ऐसा क्या सीन है जो लोग डाटा सेंटर्स करते हैं?
बिल्कुल, बेसिकली सबका काम अलग अलग है, लेकिन इन सबको ये जो केबल्स नजर आ रही है येलो ब्लू ग्रीन, ये इथरनेट वायर्स हैं, जस्ट लाइक दिस, ये इस तरह की वायर्स हैं इंटरनेट की, ठीक है। अब इस इंटरनेट की वायर्स को, इथरनेट वायर्स को, फाइबर की वायर्स को जोड़ा गया है, जोड़ के ना इसे एक सबको एक साथ इकट्ठा किया गया है, ठीक है। जिससे क्या है कि सारे के सारे एक ही साथ चलते हैं, एक के साथ ऑफ होते हैं, एक के साथ ऑन होते हैं, एक के साथ वर्किंग करते हैं और एक के साथ डेटा स्टोर करते हैं एज ए सिंगल पीसी, ठीक है। अब ये जब सब एक के साथ जुड़ चुके हैं केबलों के थ्रू, तो फिर आपके पास क्या है, एक होता है और रूम, ये इसके अलावा एक और रूम होता है जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल्ड रूम, डाटा सेंटर कंट्रोल रूम। उस कंट्रोल रूम के अंदर ऐसे एलसीडी लगी होते हैं सामने फ्रंट स्क्रीन पे, और वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, कमांड दे रहे होते हैं, और 25-30 बंदे 50 बंदे आगे बैठे होते हैं जो स्पेसिफिक पार्ट्स को नोट कर रहे होते हैं। तो जस्ट लाइक दैट इसका कंट्रोल रूम भी वैसे ही होता है कि इसके कंट्रोल रूम में तकरीबन 25-50 एलसीडी 100 एलसीडी लगी हुई है, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए 100-200 बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, जिसका हर एक का डिफरेंट काम है। कोई बिजली को कंट्रोल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन को देख रहा है, कोई हार्ड ड्राइव्स को नोट कर रहा है। किसी भी सिस्टम की हार्ड ड्राइव खराब हो, वो आपको सॉफ्टवेयर अलर्ट देता है कि फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 15 कंप्यूटर नंबर 4 हार्ड ड्राइव नंबर 2 काम करना छोड़ गई है या मेमोरी फुल हो गई है। तो अब क्या करता है, एक बंदा आता है, वो आके इसको ऑन करता है और ऑन करके देखता है और उसको सॉल्व करता है पॉइंट को, ठीक है। वो दूसरे बैकअप ड्राइव लगी होती है, ठीक है। अब यहाँ तक डाटा सेंटर समझ आ गया, ये एक टोटल डाटा सेंटर होता है। अब जैसे भी मैंने कहा कि एक हार्ड ड्राइव काम करना छोड़ दी, लेकिन एक को छोड़े, मैं पूरा डाटा सेंटर काम करना छोड़ गया, फिर एक हार्ड ड्राइव काम करना छोड़ा तो उसके अगेंस्ट क्या होगा, सेकंड हार्ड ड्राइव काम करेगी। बट इफ एक पूरा सर्वर ही काम करना छोड़ देते हैं, सर्वर का मतलब 50 जीबी का डाटा, 50 जीबी का मतलब 50,000 जीबी का डाटा किधर गया। 50,000 जीबी का डाटा तो अब छोटा डाटा तो नहीं है ना, काफी ह्यूज डाटा है। तो अब क्या होता है, वो डाटा सेंटर्स के बैकअप्स रखते हैं, यानी कि एक डाटा सेंटर चाहिए उन्हें, वो 4 बना के रखते हैं, और उन चारों में डाटा होता है, लेकिन काम एक कर रहा होता है। डाटा सेंटर एक्टिव एक होता है, बाकी 3 स्टैंड बाय पे होते हैं कि अगर एक बंद हुआ फौरन दूसरा। मशीनी चीज है, आपको अंदाजा नहीं है डाटा सेंटर डेली बेसिस पे कितने हार्ड ड्राइव कंप्यूटर्स खराब करता है। डेली की सर्वर्स खराब होते हैं, कई हार्ड ड्राइव्स खराब होती हैं, कईयों के इलेक्ट्रिशियन उठ जाती हैं, लाइटें खत्म हो जाती हैं, सप्लाई खराब हो जाती है, नेट खराब हो जाता है। तो उन्होंने नेट के 8-8 बैकअप लगाए हुए हैं, 8-8 नेट के कनेक्शन लिए हुए हैं, डायरेक्ट फाइबर से कनेक्शन लिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है। देन उसके अलावा उन्होंने डाटा सेंटर के बैकअप्स बनाए हुए हैं कि जो फ्रंट यूजर है जो और पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं यूजर्स, वो डिस्टर्ब ना हो उन्हें। हमें कभी फील हुआ यूट्यूब डाउन हुआ है? हमें तो कभी फील नहीं होने दिया ना उन्होंने, बट यूट्यूब के सर्वर्स कई बार डाउन हुए हैं, कई बार यूट्यूब के सर्वर्स बैठे हैं, बट हमें फील ही नहीं होता। हाँ, और लेकिन जिनके बैकअप्स नहीं है ना, उनका सबको पता चल जाता है। इनका बैकअप है, इतने बैकअप्स हैं कि आपकी सोच नहीं है। इसलिए अब फेसबुक है, क्या कभी डाउन नहीं हुआ? बहुत बार डाउन हुए, ठीक है। अब उन सब के बैकअप्स मौजूद हैं, इसलिए नॉर्मल लोगों को, यूजर्स को फर्क नहीं पड़ता और उन्हें पता ही नहीं चलता कि एक्चुअल डाउन हुआ है कि नहीं, वो इजी रहते हैं। क्लियर होगी बात?